क्वेश्चन करते हैं, दो ब्लॉक्स मास 2 kg और मास m, they are at rest on an inclined plane and are separated by a distance of 6 meters। ठीक है, जैसा दिखा रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है दोनों ब्लॉक्स और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, म्यू जो है वो 0.25 है। अच्छा, 2 kg ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको बोल देते हैं 2 kg ब्लॉक को अपन मास m बोल देते हैं। ठीक है, मास स्मॉल m, तो v स्मॉल m इनिशियल ये कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये v स्मॉल m इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। अब द इंक्लाइंड प्लेन इट कोलाइड्स विद m कम्स बैक एंड हैज अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ये ब्लॉक वापस यहाँ पे आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, and has a velocity of 1 meter per second when it reaches its initial position. The other block m after collision moves 0.5 meter up and comes to rest. ये 0.5 मीटर और ऊपर जाएगा और यहाँ पे कहीं पे रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन एक्सटेंड कर दें, प्लेन को एक्सटेंड कर दिया अपन ने। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए बेसिकली अपने पास में कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटीज यदि आ जाएं तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसके कहते हैं ये वाला ब्लॉक जब यहाँ पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी को अपन बोल देंगे VMF। VMI से चला था, VMF यहाँ पहुँचा। ठीक है, अच्छा ये ब्लॉक M कोलिजन के जस्ट बाद में जिस वेलोसिटी से मूव करेगा ऊपर, इसको बोल देते हैं VMI। ठीक है, और VMF तो 0 है ही, है ना। क्या बोल रहा है कि द अदर ब्लॉक M आफ्टर कोलिजन मूव्स इतना मीटर्स एंड कम्स टू रेस्ट, तो ये तो फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी केवल इसकी पता करनी है अपने को, तो पहले ये दो वेलोसिटीज पता करते हैं अपन। तो ये ब्लू वाला ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो कंपोनेंट लग रहा है, एक तो ये लग रहा है mg sin थीटा, और दूसरा इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ m जब वो ऊपर जा रहा है, am अप मैंने लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। ठीक है, अपॉन m, तो ये कितना हो गया साइन थीटा अपने को दे रखा है 0.05 लेना है, तो G10 ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो G sin थीटा 0.05। ठीक है, प्लस 0.25 इंटू 10 इंटू, अच्छा अब आप देखें साइन थीटा टेन थीटा ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये 0.05 जो है ना, बहुत ही छोटा नंबर है, तो हम cos थीटा को सेफली 1 ले सकते हैं, cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं, है ना। ये इंक्लाइन प्लेन बहुत ज़्यादा, मतलब इसका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थीटा ऑब्वियसली बहुत छोटा है। ठीक है, तो cos थीटा अपन 1 ले रहे हैं, तो cos थीटा 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो VMF निकाल लेते हैं, VMF स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, है ना। U स्क्वायर इसमें है आपका VMI स्क्वायर बेसिकली माइनस 2AM अप डायरेक्शन में इंटू S कितना है 6 मीटर है, S लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये है 100 हो गया, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 6, तो VMF कितना आ गया, ये कितना 36 हो गया, तो ये VMF आ गया आपका 8 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अच्छा, अब ये निकालते हैं VMI निकालते हैं। ठीक, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो
वी स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर, जीरो इज इक्वल टू वी एम आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए ऑफ एम ऊपर जाते टाइम इंटू एस। एस इसके केस में इसको मैं S2 बोल देता हूँ। एस कितना है 0.5 मीटर। ये इतनी देर 0.5 मीटर ट्रेवल करके और ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू वी एम आई, ये तो हमको पता करना है, वी एम आई स्क्वायर माइनस। अच्छा अब आप ये देखें, ये जो अपन ने रिलेशन निकाला था एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम, इसमें कहीं पे भी मास नहीं आता है, ठीक है। तो जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं एग्जैक्टली सेम फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कि इसमें ऑब्वियसली है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, बट एक्सेलरेशन भी अकॉर्डिंगली मास से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मास का एलिमेंट खत्म हो जाता है, तो बेसिकली जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, तो इसका भी एक्सेलरेशन जो है ऊपर जाते टाइम सेम रहेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 0.5, तो वी एम आई आपका कितना आ गया √3 मीटर पर सेकंड। ये एक और वेलोसिटी आ गई अपने पास में। अब एक वेलोसिटी निकालनी अपने पास में रह गई, वो कौन सी वेलोसिटी, ये रिबाउंड होने के बाद में ये ब्लॉक जो है वो किस वेलोसिटी से यहाँ से वापस आएगा, ठीक। तो उस वेलोसिटी को अपन बोल देते हैं वी एम, रिबाउंड बोल देते हैं, वी एम आर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, जगह बना लेते हैं। अब ये ब्लॉक जब वापस लौटेगा तो ये यहाँ से कोलाइड करने के बाद में वापस लौटेगा, तो वापस लौटेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। तो इसकी डाउनवर्ड जर्नी पे जो एक्सेलरेशन ये फील करेगा, है ना, क्या एक्सेलरेशन फील करेगा, डी एक्सेलरेशन फील करेगा बेसिकली। तो ए कितना हो जाएगा, फोर्सेस सेम है एक्सेप्ट कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम, ठीक। तो एम कैंसिल हो गया, तो इसको मैं ए एम डाउन बोल देता हूँ, तो ये जी साइन थीटा जी इंटू 0.05 माइनस 0.25 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस बॉडी को डी एक्सेलरेट कराएगा ये एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम, और इसीलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पहुंच जाता है ये, तो इसकी वेलोसिटी बता रखी है लौटते टाइम 1 मीटर पर सेकंड होगी जब ये वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वी एम आर फाइनल बोल देते हैं, है ना, रिबाउंड पे वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम आर इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 am, ये am डाउन जो अपन ने निकाला इंटू एस, एस वही है 6 मीटर्स, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अपने को 1 दे रखी है ना, ये वेलोसिटी ये 1 दे रखी, ये अपने को निकालनी है एम आर, मैं केवल एम आर बोल देता हूँ इसको, है ना, वी एम आर माइनस ट्वाइस इंटू 2 इंटू 6, ठीक। तो वी एम आर कितना आ गया यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। यहाँ माइनस ले लिया अपन ने, इसलिए फिर दोबारा माइनस नहीं डाला यहाँ पे, है ना, डी एक्सेलरेट कर रहा है दिख ही रहा है। तो तीनों वेलोसिटीज जो अपने को चाहिए थी वो सारी वेलोसिटीज आ गई अपने पास में, एक ये चाहिए था, एक ये चाहिए था, और एक ये चाहिए था, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ई कितना हो गया
कोलिजन के बाद में दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वी एम आर, ये जो अभी अभी अपन ने निकाली, वी एम आर प्लस वी कैपिटल एम आई अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये वी एम एफ जो निकाली थी अपन ने, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो ये कितने हो जाएगा, 5 प्लस √3/8, ठीक। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.84 आ जाता है। तो ये आपका आंसर, ठीक।